अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 27वें पारे में सूरे तूर में सारे इंसानों से 3 सवाल फरमाए। अल्लाह पूछता है इंसानों से कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द। क्या ये इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया है जैसे कुछ घास खुद ब खुद उगाती है? क्या इंसान ने अपने आप को खुद पैदा किया है? और तीसरा सवाल है कि जमीन और आसमान क्या इंसान ने बनाया या इसकी दरमियानी चीजों को क्या इंसान ने बनाया? तीनों सवाल का जवाब कुरान में मौजूद है। पहले दोनों सवाल कि क्या इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया या इंसान ने अपने आप को पैदा किया है, दोनों सवाल का जवाब कुरान के 29वें पारे सूरे दहर में अल्लाह ताला का फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़ह। ऐ इंसान, तुझे तेरी कहानी ना बताएं, एक जमाना था कि तू कुछ नहीं था, हमने इंसान को नापाक कतरे से पैदा किया। अल्लाह फरमाता है हमने पैदा किया। हम सबका खालिक कौन है? और मजमा कौन है? दोनों सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल कि क्या जमीन और आसमान का पैदा करने वाला इंसान है? तो अल्लाह खुद फरमाता है 26वें पारे में, वलक़द खलक़नास समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। यकीनन जमीन और आसमान और उसकी दरमियानी चीजों को हमने 6 दिन के अंदाजे में पैदा फरमाया। तो सारी चीजों का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। अब सवाल यह है कि जब सवाल भी कुरान में है, जवाब भी कुरान, तो पूछने का मकसद, मुफस्सिरीन फरमाते हैं मकसद यह है कि ए इंसानों, अगर खुद ब खुद बनाए हो या तुमने अपने आप को पैदा किया है तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो रहो। जमीन और आसमान और उसकी दरमियानी चीजों को अगर तुमने पैदा किया है तो तुम्हारा इख्तियार है, जैसे चाहो यूज करो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी है। अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो। फिर शराब और शरबत में कोई फर्क नहीं, फिर जिना और निकाह में कोई तमीज नहीं, फिर ब्याज में और बिजनेस में कोई फर्क नहीं, फिर हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। भाई तुम्हारी चीजें हैं, तुम जैसे चाहो यूज करो। और ऐसा नहीं है, और यकीनन ऐसा नहीं है, हमारा भी पैदा करने वाला अल्लाह है, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है। तो मकसद ये है, ऐ इंसानों, तुम्हें दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं जीना। मौला किसकी मर्जी से जीना है? अपने परवरदिगार की मर्जी से जीना है। मौला तेरी मर्जी क्या है? तो अल्लाह 28वें पारे में फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरी मर्जी यह है कि मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक लो। मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। इससे पता चला कि महबूब देते हैं, जोर से रसूल देते हैं। रसूल कहते ही उसे हैं जो अल्लाह से ले और मखलूक को दे, और नबी कहते ही उसे हैं जो गैब की खबर दे। अगर नबी गैब नहीं जानते, इल्म गैब नहीं जानते, ये कहने वाला चाहे कितने ही बड़े मदरसे में पढ़ा रहा हो, वो झूठा है। नबी भी कह रहा है कि गैब की खबर नहीं। नबी है तो गैब की, क्या कहा अल्लाह ताला ने 14वें पारे में, नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। महबूब खबर दे, नबी जिनका मिन अंबाइल गायब नूहिहा इलैक। अल्लाह 12वें पारे में फरमाता है ये गैब की खबर है, महबूब हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। तो कहते ही उसे हैं नबी जो गैब की खबर बताए, और रसूल किसे कहते हैं? जो अल्लाह से ले और मखलूक को दे। हमारा अकीदा है नबी भी देते हैं अल्लाह की अता से। पहले अहले सुन्नत वल जमात का जो है अकीदा सुन लो। हमारा अकीदा यह है, हर नबी हर वली जो देता है अल्लाह की अता ही से देता है। जोर से बोलो, हर नबी हर वली जो गैब की खबर भी देते हैं तो अल्लाह की अता से। एक जर्रा बराबर कोई अल्लाह के दिए बगैर दे नहीं सकता। ये अहले सुन्नत पर इल्जाम है कि हम नबी को अल्लाह के बराबर कर देते हैं। हम ही वो हैं जो हकीकत में तौहीद बताते हैं, और ये तौहीद की वाहिद दलील है कि हम नबी का मिलाद मनाते हैं। तो नबी कैसा देते हैं? अल्लाह अकबर। एक गज़वे का मौका है, मुस्तफा करीम जलवा फरोज है, और
लश्कर में खाना खत्म हो चुका है, हजरत अबू हुरैरा वहां से निकले तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा कुछ है? झोले में कुछ खजूरें थी। कहा या रसूल अल्लाह कुछ खजूरें हैं। फरमाया दस्तरखान बिछाओ। हुजूर इतनी नहीं, का दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाया, कहा इसमें डाल दो। फइदा अहदम व 20 तमरतन, 21 खजूरें थी। कितनी थी? हुजूर ने फरमाया उदू अशरतन, अबू हुरैरा 10 को बुलाओ। जैसे ही आए फअकलू हत्ता शबीउ, उन 10 ने खाया, पेट भर के खाया। अबू हुरैरा ने देखा अभी 21 खजूरें पड़ी हुई हैं। फरमाया उदू अशरतन, अबू हुरैरा दूसरे 10 को बुलाओ, दूसरे 10 को बुलाओ। हत्ता अकल जैश कुल्ला, यहां तक के पूरे लश्कर ने खा लिया। अबू हुरैरा ने देखा अभी भी 21 खजूरें रखी हुई हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया या अबा हुरैरा इदा अरदता अन ताखुद मिनहु शय'अन फदखुल यदक फीह वला तकफ। अबू हुरैरा झोले को उठा लो, डाल दो इसमें अपनी खजूरें। कम तो नहीं हुई? नहीं या रसूल अल्लाह, रख लो। अब जब खाने का इरादा करो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते रहना, कभी झोले को उल्टा मत करना। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं अकल तो मिनहु हयातन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान। उस 21 जो है खजूरों में अबू हुरैरा ने कब तक खाया? तो कहते हैं मैंने नबी के जमाने में भी खाया, सिद्दीक अकबर की खिलाफत के जमाने में भी खाया, हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में भी खाया, और उस्मान गनी की शहादत तक खाता रहा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरात मुस्तफा। सुभान। फलम्मा कुतिला उस्मान फंतहब मा फी बैती वंतहब अल-मिज़वत। जैसे ही हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, मदीने में अफरा तफरी हुई, और कोई मौका पा करके मेरे घर से ठेला चुरा। अब हजरत अबू हुरैरा लोगों से पूछते हैं अल्लाह अखबीरुकुम कम अकलतुम मिनहु, मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने 21 खजूरों के उस ठेले में से कितनी खाई होंगी? कितनी किलो, कितने टन का बताइए कितनी खाई? का अकलतुम मिनहु अक्सर मिन अतई वस्क व 50 वस्कन फी सबीलिल्लाह। मैंने उसमें से 200 वस्क से ज्यादा खाई और 50 वस्क अल्लाह की राह में खैरात की। एक वस्क होता है, मौजूदा मुहक्किकीन कहते हैं एक वस्क होता है 60 सा का, और एक सा होता है 4 किलो 90 ग्राम का। मौजूदा मुहक्किकीन कहते हैं अबू हुरैरा ने 21 खजूरों में से 45 टन खजूरें खाई और 9 टन खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। 21 खजूरों में से 54 टन खजूर अबू हुरैरा खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, और आने वाले कयामत तक सारे मुसलमानों को सबक दे रहे हैं कि मेरे करीम से घर कतला किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुर्बे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी दे रहे हैं। आइए मैंने एक जो है सिक्के का एक साइड आपको बताया, अब दूसरी तरफ आइए। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जो दे वो ले ले। और हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया मा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्नह व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला मद्दुकुम बी व मा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलन नार व युबाइदुकुम मिनल जन्नह इल्ला नहैतुकुम अन्हु। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया हर वो काम जो तुम्हें जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे, इन सारे कामों का मैं तुम्हें हुक्म दे चुका हूं। और हर वो काम जो तुम्हें जहन्नम से करीब कर दे और जन्नत से दूर कर दे, ऐसे सारे कामों से मैं तुम्हें रोक चुका हूं। अब आइए आज के दौर में हुजूर ने हमें किन बातों से रोका, एक हदीस पेश करता हूं, इंशाअल्लाह ताला उसी पे बात खत्म हो जाएगी। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये वो हदीस है कि अगर दिल में सही माने में ईमान है, वो कंफ्यूजन है इल्म गैब के हवाले से, तो कल ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत प्यारे बाबा साहब के साहबजादे की बारगाह में आकर इर्द गिर्द के लोग तौबा कर लेंगे कि हम भी अब अकीदा रखते हैं कि हुजूर इल्म गैब जानते हैं। सुनिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं हज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतल वदा फअखज़ा बिहल्क़ति बाबिल काबा सुम्मा अक़बल अला वजहि नास फयक़ूल अय्युहन नास इन्नी उख़बिरुकुम बिअशरातिल क़यामा।
हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर एक दिन खाने काबा में आए और काबे शरीफ का दरवाजे का खूंटा पकड़ करके लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, हजारों का मजमा था। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें कयामत की खबर देना चाहता हूँ, कयामत की निशानियां बताना चाहता हूँ। हुजूर ने कयामत की निशानियां इस हदीस में बयान की। बड़ी निशानियां एक लाइन में बयान की, 6 बड़ी निशानियां, सूरज का पश्चिम से निकलना, याजूज माजूज का निकलना, दज्जाल का निकलना। और छोटी निशानियां जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हुजूर ने तकरीबन 3 पेज में उसे बयान फरमाया। हुजूर ने फरमाया, इन्ना मिन अशरातिल क़यामत इमाततुस सलवात व इत्तिबाउ शहवात वल मीलु मअल हवा व ताज़ीम रब्बिल माल बिल माल। नबी ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से यह है कि नमाज की लोगों को परवाह नहीं होगी, नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी होगी, लोग बदमज़हबियत की तरफ ज्यादा झुकेंगे और मालदार की ताज़ीम, मालदार की इज्जत उसके कैरेक्टर, किरदार की बुनियाद पे नहीं बल्कि सिर्फ माल की बुनियाद पे होगी। बोलो, आज है ये सबसे पहले इमाततुस सलवात को देख लें, नमाज की परवाह नहीं होगी। आज जितनी हमें दुनिया की परवाह है, अपनी नौकरी की परवाह है, अपनी जॉब की परवाह है, क्या उतनी नमाज की परवाह है? एक नौजवान अगर कहीं ऐसी जगह जॉब करता है जहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे का उसकी जॉब का टाइम है, और अगर लगातार 4 दिन तक उसकी आंख 11 बजे खुले, तो फिर 5वें दिन बीवी से भी लड़ता है, माँ से भी लड़ता है, रोजाना मैं लेट उठता हूँ, मुझे जल्दी नहीं लगाते हो, मैं अपने सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, सुपरवाइजर को क्या मुंह दिखाऊंगा, बॉस से मुझे डर लगता है। एक नौजवान अगर 4 दिन लगातार जॉब पे लेट जाए और लेट उसकी आंख खुले, तो फिर वो सेठ से डरता है। मगर इसी नौजवान की और इसी हमारे भाई की रोजाना फजर की नमाज कज़ा होती है, कभी ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। बोलो, बात सही है कि नहीं है? जब ये ख्याल आ जाए कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, कसम खुदा की इस ख्याल को बिठा दो। और जब ये ख्याल दिलो दिमाग में बैठ जाए, और अल्लाह का डर ये एक ऐसा ख्याल है जो हर वक्त गुनाहों से बचाएगा और विलायत की मंजिल पर पहुंचाएगा। नौजवानों, अगर यही ख्याल बैठ जाए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के रसूल ने जब मदीने शरीफ में पहला जुमा पढ़ाया, मस्जिद जुमा जहां आज है, वहां पहले मस्जिद नहीं थी, कबीले बनो सालिम का वो इलाका था। हुजूर जब कुबा से आए और वो जुमा का दिन था, वहीं पे खड़े हो गए, जुमा का खुतबा दिया। बहुत लंबा खुतबा है, कभी तफसील से सुनना मुझसे, मगर उसमें हुजूर ने फरमाया, वहज़रू मा हज़रकुमुल्लाहु मिन नफ्सी ला अफ़ज़ल मिन ज़ालिका नसीहा व ला अफ़ज़ल मिन ज़ालिका ज़िक्रा। डरो अल्लाह से जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने गज़ब से डराया है, यही सबसे अफजल नसीहत है और यही सबसे अफजल याद दिलानी है। और फरमाया, उसीकुम बितक़वल्लाह फ़इन्नहु ख़ैरु मा औसा बिहिल मुस्लिमुल मुस्लिम अन युहद्दहु अला अम्रिल आखिरह व यअमुरहु बितक़वल्लाह। हुजूर ने उसी खुतबे में फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। एक मुसलमान भाई अगर दूसरे मुसलमान को अच्छी नसीहत करना चाहता है, अच्छी वसीयत करना चाहता है, और अगर कुछ याद दिलाना चाहता है, तो वो ये है कि उसे आखिरत की याद दिलाए और अल्लाह से डरने का हुक्म दे। आखिरत की याद दिलाए, अल्लाह से डरने की याद दिलाए। याद दिलाने को मैं समझा दूं आपको। एक आदमी का मिजाज अगर ऐसा हो कि बात बात में लड़ पड़ता हो, झगड़ता हो, तेज मिजाज हो, अगर वो आदमी ऐसी जगह जाए जहां कैमरे लगे हो, तो दोस्त याद दिलाते हैं, भाई जरा ध्यान रखना, कंट्रोल में रहना, वहां कैमरे लगे। एक आदमी अल्लाह ना करे उसकी आदत हो, हाथ का हल्का हो, कहीं भी कुछ उठा लेता हो, कहीं भी कुछ उठा लेता हो, ऐसे लोग तो उसमें भी पहुंच जाते हैं, मस्जिदों में भी पहुंच जाते हैं। तो फिर जब ऐसी जगह जाए जहां कैमरे लगे हों, तो दूसरे दोस्त कहते हैं, भाई ध्यान रखना, वहां हाथ मारने में कैमरे लगे हैं। ये कैमरे की याद
इंसान के हाथ को भी कंट्रोल में कर देती है, ज़बान को भी कंट्रोल में कर देती है, मिजाज को भी कंट्रोल में कर देती है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ मुसलमान, तू अपने मुसलमान भाई का भला चाहता है तो जब वो बहक जाए, उसका नफ्स उसको बहका दे और वो गुनाह की तरफ जाए तो तू भी उसे याद दिला दे कि अल्लाह देख रहा है। क्या है? जोर से बोलो अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह देख। जिसने याद दिलानिया किताब तवाबीन में है कि इन्ना कसाबन वलआ बिबाजिल वलआ बिजारियत लिबास जिरानी फअरसला अलवा फी हाजतिन इला क़रियतिन उखरा फतबिअहा वरावदहा अन नफ्स। एक कसाई था बनी इस्राइल में, अपने पड़ोस की जो है लड़की से उसको मोहब्बत हो गई। रात ने दिन उसमें उलझा रहता था, कब लड़की निकले और कब जो है मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, उसके पीछे जाऊं। पहले माओ बहनें इतनी नहीं निकलती, माओ बहनें जो है पहले इतनी नहीं निकलती थी। वो कभी कभी कोई मौका हो गया तो निकल गई। तो उसके घर वालों ने एक दिन उसे दूसरे गांव भेजा। जैसे ही ये लड़की निकली, ये भी पीछे पीछे गया, और से पीछे पीछे ये भी, और जाकर के एक जगह मौका मिला तो उसने लड़की से कहा, मैं तुझे बहुत चाहता हूं, मेरे बारे में कुछ सोच। लड़की क्या कहती है? ला तफअल फइन्नी अशद्दु हुब्बन लका मिनका ली वलाकिन अख़ाफुल्लाह। लड़की कहती है, तू क्या समझता है, वन साइड मोहब्बत है? नहीं, तू सिर्फ नहीं चाहता है, मैं भी तुझे चाहती हूं, मगर अपने दोनों की चाहत ईमानी नहीं है। मैं मुसलमान हूं और तू मुसलमान है, इसलिए तू मुझे चाहता है नहीं, ये नफसानी चाहत है और इसका अंजाम जिनाकारी है, बदकारी है। लिहाजा मैं अल्लाह से डरती हूं इसके अंजाम से, इसलिए तू ऐसा न कर। अब वो कहता है, अंते तखाफी न हो व अना ला खाफू। ऐ लड़की, तू कमजोर होकर के, तू जो है सबसे ज्यादा, मर्द से ज्यादा तेरे अंदर ख्वाहिशात है, फिर भी तू अल्लाह से डरती है और मैं मर्द होकर के न डरूं, मैं भी अल्लाह से डरता हूं। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा। जोर से कह दो भाई, मर्दानगी यही है। सुभान अल्लाह, मर्दानगी यही है। किसी लड़की की इज्जत को जो है दागदार करना, ये मर्दानगी नहीं है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों, जब कभी तुम्हारी बहन पर कोई नजर डाले तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस लड़की की इज्जत को बचाना, यही मर्दानगी है। सुभान अल्लाह, बेशक हक। बोलो सही है कि नहीं है? यही मर्दानगी है। आज कॉलेज में जो माहौल है और जो अंदाज है, बुराई और बेहयाई बुराई नहीं रही है, बेहयाई बेहयाई नहीं रही है, फैशन बन चुकी है। कॉलेज में जिस लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो उसे बेवकूफ समझा जाता है, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो उसे बेवकूफ समझा जाता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये एक जो है फैशन बन चुका है। जैसे कॉलेज में आए हैं तो करना ही पड़ेगा। ऐसी सूरत में हम अपनी औलाद के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इलाज है आपके पास? हमारा बेटा कॉलेज में भी जाए और उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं, जो चाहते हो जोर से बोलो, फटाफट बोलो, चाहते हो हमारी लड़की कॉलेज में भी जाए और उसका बॉयफ्रेंड ना हो? पहले तो एक बात बता दूं, बच्चियां कुछ बैठी हैं, अपनी माओ बहनों बच्चियों को समझाओ कि बेटा इस्लाम ने तुझे 4 दर्जे दिए हैं। औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत बहन है, या औरत बीवी है। माँ है तो इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, अगर औरत माँ है तो जन्नत माँ के कदम के नीचे है। सुभान अल्लाह। और बोला नवाज से सुभान अल्लाह। और नौजवानों, बात यहाँ आई है तो कह दूं, माँ बाप से कभी दुआ कराना मत। माँ बाप से कभी दुआ कराना मत। माँ बाप से दुआ कराई नहीं जाती है, ली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रोजी का सबसे बड़ा वजीफा बता दूं,
अगर चाहते हो अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम को पूरा कर दे तो याद रखो, जब कभी बाप परेशान हो, बहन की डिलीवरी का मसला हो, बहन की शादी का मसला हो और बाप परेशान हो कहां से करना है कहां से करना है, तुम्हारी सैलरी भले थोड़ी हो, आमदनी थोड़ी हो, एक मतलब आप आपके सामने खड़े होकर के कह देना अब्बा मैं बैठा हूं ना, हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब्बा मैं बैठा हूं ना, हो जाएगा। कसम खुदा की कहना तुम्हारा काम होगा, गैर से तुम्हारी मदद करना परवरदिगार का काम होगा। सुभान अल्लाह। माँ से दुआएं ली जाती हैं, वेकेशन है बहनें घर पे आती हैं, वेकेशन में बहनें आती हैं। हर माँ का दिल बेटियों पे सबसे ज्यादा होता है। माँ चाहती है नवासों को कुछ दे, माँ चाहती है बेटियों को कुछ दे, उस वक्त धीरे से बगैर मांगे माँ को देने की आदत डालो, मांगना न पड़े। और अगर चाहते हो कि तुम पूरी जिंदगी किसी के सामने ऐसा न करो तो आपसे आदत बनाओ, हमेशा अपने माँ बाप को ऐसा करने से पहले देने की आदत डालो। तजर्बा है इंशाल्लाह पूरी जिंदगी तुम्हें भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत के दरवाजे जन्नत घर में है। सुभान अल्लाह। माँ को दो, दुआएं लो, और जब माँ को देने की कोशिश करोगे ना तो मुझे और आपको सबसे ज्यादा चाहने वाली धीरे से कहेगी तुम माँ को देते हो ना, वादा नहीं है, तुम्हारी माँ है, तुम भले दो। तो माँ ने छोकरियों के घर भरती है, वो तुम्हें तुमको कह देती है। घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी। ऐसे वक्त में हमारा इम्तिहान है, कह दो मेरी माँ है, छोकरियों को दे के दरिया में डाल दे, यहां तक पहुंचाऊं तो उसकी दुआ की वजह से पहुंचा हूं, मैं अपनी माँ को दूंगा ताकि अल्लाह ताला मुझे अता फरमाए। तो बच्चियों से कहो कि अगर औरत माँ है तो कदम के नीचे जन्नत है, औरत बेटी है या बहन है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कानत लहु सलासु बनातिन फअदब लहुन्ना व अहसनहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना अदखलहु अल्लाहु बिहिन्नल जन्ना, जिसकी 3 बेटियां हो उसे या जिसकी 3 बहनें हो अच्छी तरह पढ़ाए, परवरिश करे, अच्छी जगह शादी कर दे, अल्लाह ताला उसके जरिए से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। साहबा ने आपकी 2 बेटियां हो तो या 2 बहनें हो, फरमाया ये भी जन्नत में ले जाएगी। का एक बेटी या एक बहन, का ये भी जन्नत में ले जाएगी। पता चला बेटी या बहन जन्नत में ले जाने का जरिया है, और औरत अगर बीवी है तो आधा दीन है। नबी ने फरमाया मन रज़क़हु अल्लाहु इमरातन सालिहतन फ़क़द आनहु अला शत्रि दीनी। नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने नेक बीवी दे दी, अल्लाह ने आधे दीन से उसकी मदद फरमाई है। जरा जोर से कह दो आधे दीन से अल्लाह ने उसकी मदद फरमाई। औरत माँ है तो कदम के नीचे जन्नत है, औरत बेटी या बहन है तो जन्नत में ले जाने का जरिया है। औरत अगर बीवी है तो आधा दीन है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई तस्वुर नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। बुरा मत लगाना, हक बात कड़वी होती है। जिसे पुराने जमाने में रंडी कहा जाता था, नए जमाने में उसे गर्लफ्रेंड कहा जाता है। एक जगह बयान कर रहा था तो कुछ नौजवानों ने मुझे यूं देखा, मैं समझ गया भाई मतन अपने पढ़ावे, हंसियां अपने पढ़ावे, शरीर अपने पढ़ावे, चेहरे न तो मैं समझ गया। मैंने कहा बेटा बुरा लगा ना तो हंस दिए। मैं कहा दलील देता हूं। अच्छा बता बेटा, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन रिचार्ज न कराए तो क्या करेगी? तो दूसरा कहता है दूसरे से कराएगी। मैंने कहा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। बताओ बच्चियों को कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने रंडी बनाने के लिए कॉलेज में नहीं भेजा है, खानदान का नाम ऊंचा करने के लिए भेजा था। इसलिए अगर चाहते हो कि हमारी बेटियां कॉलेज में जाकर के भी
गर्लफ्रेंड से बच जाए, बॉयफ्रेंड से हमारा बच्चा बच जाए, तो उसका एक ही इलाज है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारे पास है। पूरा मजमा मुझे बताओ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेहयाई है कि नहीं? जोर से, बुराई है कि नहीं? हर कौम कहती है कि बुराई कितनी चाहिए, यहूदी ईसाई सबका कहना है बुराई कितनी चाहिए। इलाज किसी के पास नहीं है, इलाज तुम्हारे पास है। कौन सा इलाज है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई से भी बचाती है, नमाज बुराई से भी बचाती है। अपने बच्चों को नमाजी बना दो, इंशाअल्लाह नमाज घर में भी उनकी हिफाजत करेगी और कॉलेज में भी उनकी हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत बहुत बेशक। अल्लाहु अकबर। बोलो, नमाज बेहयाई से बचाती है कि नहीं? बेशक। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, इससे पारे में अल्लाह फरमा रहा है। हमारा ईमान है कि नहीं है? तो फिर अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। अर्ज ये कर रहा था कि वो मर्द कहता है कि तू औरत होकर के अल्लाह से डरती है, मैं न डर। और अपने से इतना कहा था, मैं अल्लाह से डरती हूँ। इतना याद दिला देना मर्द को जिनाकारी से बचा लेता है कि नहीं बचा लेता? फरजा ताइबन, सुभान। वो वहीं उसने तौबा की, अब सच्चे दिल से तौबा करके जाने लगा। फअसाबहुल अतश हत्ता कादा यनफतिउन। आदमी जब सच्चाई पे कदम रखता है तो इम्तिहान शुरू हो, सच्चाई पे कदम रखता है तो इम्तिहान शुरू हो जाए। उसको प्यास इतनी लगी और धूप इतनी थी कि बिल्कुल मरने के करीब हो गया। फइज़ा हुवा बिरसूलिन मिन बअज़ि अंबियाए बनी इसराइल फसअलहु मा लका। अचानक बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी का सहाबी वहां से उसका गुजर हुआ। उसकी हालत देखी, कहा ये तुम पांव घसीट रहे हो, क्या मामला है? मरने के करीब हो? गाल आतश प्यास ने सताया है। हत्ता नदुल्लाह हत्ता तुदिलना सहाबतुन हत्ता नदखुल करिया। चलो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला बादल भेजे, रिमझिम बारिश हो, उसके साए में हम अपने गांव तक चले जाएं। चलो दुआ करते हैं। वो कहता है माली अमिन अमली, मेरे पास कोई अमल नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो बुराई के इरादे से निकला था। वो कहता है अना अदऊ वो अमीन अंत, चल मैं दुआ करता हूँ, तू आमीन तो कहेगा ना? कसा कहता हाँ। फदआ रसूल व अमनहु, उस नबी के सहाबी ने दुआ की, उस कसाई ने आमीन कही। फअदल्लतहुम सहाबतुन हत्तन कहू इलल खरिया, बादल आ गया, जोर से कह दो, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। दोनों अपनी जो है गांव तक पहुंचे। अब यहाँ आने के बाद कसाई का रास्ता इस तरफ, उस नबी के सहाबी का रास्ता इस तरफ। फअखज़ल कसाब इला मकानी फनालत सहाबतु फनालत अलैहि। जैसे ही कसाई ने अपना रास्ता लिया तो बादल उस सहाबी के ऊपर नहीं, कसाई की तरफ साया करते हुए चलने लगा। फरजा वो जो है लौटा, नबी का सहाबी उसके पास आया, कहने लगा अरे ज़ामता अन्ना सलका अमलन व अना अल्लज़ी दअवतु व अंता अल्लज़ी अमनत फअदल्लतना सहाबतुन सुम्मा तबिअका अखबिरनी बिमा अमरु। अरे अजब मामला है तेरा, तू तो कह रहा कि तेरे पास कोई अमल नहीं है, अब मैंने दुआ की, तूने आमीन कही, तो दुआ करने वाले के ऊपर साया होना चाहिए बादल का। अब बादल तेरे पीछे जा रहा है, बता किस्सा क्या है? वो कहता है मैं तो घर से इस्लाम निकला था, सच्चे दिल से तौबा की है, इसके अलावा कोई अमल नहीं है। वो कहता है नबी का सहाबी अत्ताइबु इलल्लाह बिमकानिन लैसा अहद मिनन नास बिमकानी। हाँ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाले का जो मकाम है वो किसी का नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत बेशक बहुत। तो आज ये कह रहा था कि काश अगर हमारे दिल में ये आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को जवाब देना है, तो अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं कह रहा था कि काश इबादत आदत हो जाए। जोर से अल्लाह क्या फरमाता है? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नुना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लाह पहले पद में फरमाता है सब्र और नमाज से मदद चाहो। नमाज पढ़ना बोझ है, नमाज पढ़ना भारी है, नमाज पढ़ना कुछ लोगों के लिए सर का दर्द है, मगर ये उनके लिए है जिन्हें आखिरत पर यकीन नहीं है और जिन्हें यकीन है कि अल्लाह से मिलना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है। नमाज उनके लिए बोझ नहीं है, नमाज तो उनकी आदत हो जाती है। काश इबादत हमारी आदत हो जाए, आदत के बगैर चैन आएगी।
जोर से बोलो, आदत के बगैर चैन आए नहीं। काश इबादत हमारी आदत हो जाए तो ईशा पढ़े बगैर चैन नहीं आए, नींद नहीं आएगी, फजर में नींद नहीं आएगी। काश ये इबादत हमारी आदत हो जाए। बस आखिरी वाकया बताता हूँ, खलीफे आला हज़रत हुजूर सदरुश शरिया मुसन्निफ बारिश, नाम सुनाए ना सब? अल्लाह अकबर। अजमेर शरीफ में दारुल मुइनिया में पढ़ाते थे। हुजूर हाफिज मिल्लत की खिदमत में थे, उनके शागिर्द हैं। एक दिन अचानक बीमार हुए, बहुत ज्यादा बीमार हुए, बेहोश हो जाते थे बार बार। एक दिन ज़ोहर की नमाज से पहले बेहोश हुए, और जब ज़ोहर का टाइम खत्म हो गया, असर का टाइम शुरू हो गया, होश में आए। होश में आते ही पहला सवाल करते हैं, नमाज का टाइम है। भाई सोए नहीं थे हो, बेहोश थे। सोना अलग है, बेहोश होना अलग है। हज़रत हाफिज मिल्लत कहते हैं, हुजूर नमाज का टाइम तो खत्म हो गया, असर का टाइम शुरू हो गया। तो उनकी आंख से आंसू जा आहा आहा करने लगे। हुजूर हाफिज मिल्लत ने पूछा, हुजूर कोई तकलीफ है? कहा तकलीफ तो बहुत बड़ी है। तो हुजूर कहाँ दर्द है? तो दर्द इस बात का है कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है। हाफिज मिल्लत कहते हैं, हुजूर आप बेहोश थे, बेहोशी के आलम में जो नमाज कज़ा हो जाए वो माफ है, इसकी पकड़ नहीं होगी। तो सदरुश शरिया फरमाते, मौलाना आप पकड़ ना पकड़ की बात कर रहे हो, अफसोस इस बात का है कि एक वक्त की हाजिरी से महरूम हो गया, महरूम हो गया हूं। अगर ये चीजें हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएं तो उर्स भी कामयाब, आना भी कामयाब और जाना भी कामयाब। अस्सलामु अलैकुम।